जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 30 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और 31 जुलाई तक ऐसे ही बारिश होने के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। आपको बता दें जो पूर्वी जिले हैं, पूर्वी जिलों में 30 जिलों में जो है हल्की बारिश होनी है। इसके अलावा पश्चिम जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है, वहां कहीं ना कहीं आज बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। इसके अलावा आपको बता दें बदायूं, बांदा, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर आज हल्की बारिश की संभावना। 4 बजे से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। पूर्वांचल के किसानों, पूर्वांचल के लोगों को उमस भरी राहत देने का काम किया। मूसलाधार बारिश ने गोरखपुर महानगर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की स्थिति बना दी है। आप देख सकते हैं कि पूरे जोर शोर के साथ बड़े पैमाने पर भयंकर बारिश हो रही है। यह बारिश अगर लगातार 4 घंटे से चल रही है तो अगर 24 घंटे इसी तरह से बारिश हुई तो यह तो तय है कि जिस पानी के लिए लोग हाहाकार मची हुई थी कि बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, तो 24 घंटे में होने वाली बारिश बाढ़ की स्थिति बना करके रख देगी। खास तौर से बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। 4 बजे से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश। पूर्वांचल प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को समेत 12 लोगों को प्रशासन ने नजरबंद कर दिया है। आपको बता दें यह पूरा मामला है जो कि मुहर्रम के त्यौहार को लेकर है, जहां राजा भैया के पिता हैं उदय प्रताप सिंह है जो कि जिद पर अड़े रहते हैं भंडारे को लेकर। जहां आज प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील के शेखपुर के पास जहां प्रशासन हाई अलर्ट पर है, तो वहीं 2 एडिशनल एसपी, 3 सीओ समेत भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं उदय प्रताप सिंह जो है राजा भैया के पिताजी हैं जो कि नज़रबंद करते हुए जहां प्रशासन उनके घर के सामने भी फोर्स लगा दिया है। वहीं शेखपुर पर जहां ताज मुहर्रम को लेकर गेट न बनने की वजह को लेकर जहां पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट के त्योहार के रूप में मुहर्रम को मनाया जाता है और मुहर्रम इमाम हसन और हुसैन की शहादत के रूप में याद किया जाता है। आज मुस्लिम मुहर्रम के इस पर्व को ताज़िए निकाल कर मना रहे हैं और ताज़िए को लेकर करबला की तरफ जा रहे हैं, जहां करबला में रखने के बाद इमाम हसन और हुसैन को याद किया जाएगा। बीती रात करबला में शहादत की रात के नाम से मशहूर है और इस वक्त मुस्लिम मुहर्रम के इस पर्व को मनाते हुए एक दूसरे को बता रहे हैं कि किस तरह से शहादत दी गई और किस तरह से इमाम हसन और हुसैन ने शहादत देने के बाद इस्लाम को ज़िंदा किया और इस्लाम को ज़िंदा हर करबला के बाद किया जाता रहा है। जिस तरह से इमाम हसन और हुसैन ने शहादत देने के बाद इस्लाम को ज़िंदा किया और इस्लाम का झंडा बुलंद किया, आज उनके मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं और इस्लाम हर तरफ दिखाई देता है और उनके चाहने वालों में आज गम साफ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज मुहर्रम के अवसर पर अहम फैसला लेते हुए मुहर्रम की छुट्टियां रद्द कर दी और विद्यालयों को खोलने का आदेश दिया था। लेकिन कुशीनगर जनपद में इसका कहीं कहीं असर देखने को नहीं मिल रहा है। कई विद्यालय ऐसे रहे जहां पर 10:15 बजे तक भी ताले लटके रहे और सरकार के आदेशों को धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वह दिखे। हालांकि इस मामले को लेकर जब जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात किया गया तो उन्होंने संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के पडौना ब्लॉक के परसौनी कला का और दुधई ब्लॉक के ठाड़ी भार सम्मेलन विद्यालय का है, जहां पर 10:15 बजे तक ये विद्यालय नहीं खुले रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश से योगी सरकार के द्वारा यह अहम फैसला लिया गया था कि आज मुहर्रम के दिन विद्यालय खुलेंगे और इसको लेके जो जिम्मेदार हैं उन्हें जो प्रदेश स्तरीय जो जिम्मेदार हैं विजय किरण आनंद, उनके द्वारा यह आदेश दिया, सभी जो प्रदेश के जिले हैं उनके बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि सभी विद्यालयों को सुबह 9 बजे से खोला जाएगा और विद्यालय में जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का दिल्ली से प्रसारण होगा उसे बच्चों को दिखाया भी जाएगा। लेकिन यहाँ बच्चों को यह प्रसारण दिखाने की बात तो दूर, ये विद्यालय 10:15 बजे तक खुले तक भी नहीं। हालांकि इसको संज्ञान में लेते हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वह इसका वीडियो बनाते हैं और इसे वायरल भी किए हैं। ठाड़ी भार के ग्राम प्रधान जयप्रकाश यादव ने इस विद्यालय का वीडियो बनाया और विद्यालय बंद होने का वीडियो बनाते हुए उन्होंने संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ जिम्मेदार अधिकारियों से कार्रवाई करने की बात कही। इस मामले में जब जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात किया गया तो उन्होंने
संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि क्या संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं। शीतला चौकिया धाम में माँ और बेटे द्वारा दर्शन करने आए, वहीं पर बेटा कुंड में नहाने के दौरान उसकी डूबने से मौत हो गई। और वहीं पर जब उसकी माँ हेरने लगी तो पता लगा कि युवक कुंड में नहाने गया है। काफ़ी देर के बाद वहां पर गोताखोरों की मदद से वहां पर युवक का शव बरामद किया है। वहीं पर युवक का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं उस पुलिस का कहना है कि माँ बेटे द्वारा यहाँ पर शीतला चौकिया धाम में दर्शन करने आए थे। उस दौरान युवक का नहाते समय कुंड में डूबकर मौत हो गई और जिसको लेकर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद आगे विधिक कार्रवाई होगी। कानपुर के किदवई नगर में स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 6 क्लास के छात्र को शिक्षक ने सिर्फ इसलिए पीट दिया कि बच्चे ने जय श्री राम का नारा क्लासरूम में लगा दिया, जिसके बाद अभिभावक अब शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बताते चले कि पूरा मामला कानपुर के किदवई नगर में स्थित सेंट थॉमस स्कूल का है, जहां पर कक्षा 6 क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र जब क्लास में पढ़ाई कर रहा था तभी अचानक बच्चे ने जय श्री राम का नारा क्लासरूम में बैठकर लगा दिया। इस दौरान शिक्षक को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि शिक्षक ने महज कक्षा 6 क्लास के छात्र को जमकर क्लासरूम में ही पीट दिया, जिसके बाद बच्चे ने घर लौटने के बाद अपने अभिभावकों को इस पूरे मामले से रूबरू कराया तो परिवार वाले आक्रोशित हुए और दूसरे दिन स्कूल पहुंचे, जहां बच्चे के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कार्रवाई न होने पर पुलिस से भी इस पूरे मामले की शिकायत करने के अभिभावक बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मासूम बच्चे ने अगर जय श्री राम का नारा लगा भी दिया तो उसे आखिर पीटने के पीछे की क्या मान। अमेठी में मनचलों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बाजार से घर वापस जा रही युवती के साथ दो मनचलों ने किया छेड़छाड़ व की अश्लील हरकत। जी हां, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला अमेठी थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है, जहां पर युवती अमेठी कस्बे में गई थी और कस्बे से घर वापस आते समय दो मनचले युवती को सरेआम रास्ते में उसके युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगे और युवती के साथ अश्लील हरकत करने लगे। वहीं युवती ने घर पहुंच करके सारी बात अपनी मां को बताई। मां के साथ युवती थाने पहुंची और थाने में पुलिस से शिकायत किया। फिलहाल पुलिस शिकायत के बाद मनचलों को ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक मनचले पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा। एटा में दो सपा नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, एटा के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने 2,43,80,000 रुपए की जो यहाँ के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव हैं समाजवादी पार्टी के और पूर्व जिला अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष हैं जोगेंद्र सिंह यादव, उनकी जो आगरा में जो फ्लैट और ज़मीन थी उसको कुर्क किया गया है। आपको बता दें 14/1 के तहत गैंगस्टर के तहत ये कार्रवाई की गई है और दोनों भाई जो रामेश्वर सिंह यादव पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से थे वो और जोगेंद्र सिंह यादव दोनों जेल में हैं। आपको बता दें लगभग उनकी 40 से ज़्यादा संपत्तियाँ को कुर्क किया जा चुका है अभी तक और वहीं उन पर 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी द्वारा एडीए का औचक निरीक्षण किया गया तो उसी दौरान एडीए में हड़कंप मच गया और उसके बाद मंडलायुक्त द्वारा एडीए सभागार में सभी अधिकारियों के साथ बैठक हुई और सभी संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। तो उस विषय में काफ़ी अनियमितता देखने के बाद मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने जमकर फटकार लगाई और उन योजनाओं को संचालित करने के लिए जल्द से जल्द आदेश भी दिए। मंडलायुक्त का कहना है कि आगरा शहर में जो भी अनियमितता पाई जाएगी निश्चित तौर से शहर में वो अनियमितता पूरी करने का कार्य द्वारा कराने का जिम्मेदारी मिली है, उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि मंडलायुक्त के आदेशों को एडीए के अधिकारी कितना पालन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। खाना बनाते समय महिला आई आग की चपेट में। पूरा मामला सलोन थाना क्षेत्र का है, जहां खाना बनाते समय सिलेंडर लीकेज होने से आग लग गई और आग की चपेट में आकर महिला बुरी तरह से झुलस गई। वहीं पति के द्वारा उसको बचाने पर पति भी आग की चपेट में आ गया और दोनों बुरी तरह से झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देख उसे
जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने महिला की हालत गंभीर देख उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया है। वहीं पति का ट्रीटमेंट चालू है। वहीं डॉक्टर ने ये जरूर बताया है कि जो 40% उनका पति है वो भी झुलसा हुआ है, लेकिन इन जो महिला है उसकी हालत गंभीर देख उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में है। ये इलाका थाना धनारी इलाके का है, जहाँ पर रेलवे ट्रैक पर 6 गायों की मौत हो चुकी है, जिसमें कि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार बेजुबानी की मौत का सिलसिला संभल में नजर आ रहा है। इससे पहले भी कई दर्जन यहाँ पर गाय मरी हैं, जिसमें कि बबराला और इसके अलावा भैजोई और जो यहाँ का एक धनारी ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पर अक्सर गाय आ जाती हैं। कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो गाय जो कमेटी है, जो प्रबंधक कमेटी है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही की सीधी तौर पर तस्वीर आ रही है और प्रशासन की लापरवाही के चलते ये बड़े हादसे नजर आते हैं। अक्सर बेजुबानों की मौत का सिलसिला लगातार आता है, क्योंकि जिस तरह से गाँव में जो रेलवे ट्रैक है वहाँ था तो कोई बंदिश की गई है और जिस तरह से हमारा पशु लगातार घूमते हुए ट्रैक पर नजर आ रहे हैं। आज फिर मालगाड़ी जिस तरह से संभल आगरा हाईवे पर होते हुए संभल आगरा रेलवे ट्रैक पर होती हुई जा रही थी, उसी बीच ये हादसा हुआ है। फिलहाल रेलवे ट्रैक पर जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से मालगाड़ी गुजर रही थी, अचानक गाय जो आई थी सामने आ गई और उसने जिस तरह से ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर जाकर हुआ। फिलहाल 6 गायों के मौके पर परछे उड़ गए और उसके अलावा एक गाय की टांग कट गई, जिसकी हालत गंभीर है और वो वहाँ के जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं चेकअप कर रहे हैं। तो देखने की बात है कि जिस तरह से जो जिले की एक कमेटी बनाई गई थी गौ सुरक्षा को लेकर लगातार डीएम मनीष बंसल निर्देश देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था में वहाँ के जो अधिकारी हैं फलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से संभल में लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। लगातार बेजुबानों की यहाँ पर जो ट्रेन से कटकर हत्याओं का मामला सामने आया है। अब देखना ये कि प्रशासन किस रूप बिठाता है। अक्सर जब भी इस तरह के हादसे आते हैं तो प्रशासन जागरूक नजर आता है और कमेटी बनाता है, जांच होती है, लेकिन फिर वो कूड़ेदान में पड़ जाती है। अब देखना है कि किस तरह से डीएम मनीष बंसल और यहाँ का प्रशासन कार्रवाई करता है या किस तरह से जांच पड़ताल करता है। लेकिन अक्सर रेलवे ट्रैक पर अभी तक कोई सुरक्षा मुहिम नहीं है और लगातार इसी तरह से रेलवे ट्रैक पर गायों की और हमारा पशुओं की मौत का सिलसिला चला आ रहा है। कहते हैं जब फांस बड़ी हो जाती है तो खुद को ही चुभने लगती है। कुछ ऐसा ही माहौल उन्नाव में भी बन गया है। लगातार हो रही ताबड़तोड़ चोरियों के बाद पुलिस उनका खुलासा नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर अब चोरों ने पुलिस के ही सूने घर को अपना निशाना बना लिया है। पुलिस की पत्नी की माने तो लगभग 6 लाख रुपए की हुई चोरी के बाद पूरी तरीके से अब वो कंगाल हो चुकी है। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचे क्राइम इंस्पेक्टर और दरोगा उसकी जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि लगभग लाखों रुपए की हुई चोरी को लेकर सबसे अहम बात यह है कि अब आला अधिकारियों को चोरों ने एक बड़ी चुनौती दी है। देखना यह है कि अन्य चोरियों की तरह ये भी मामला दबा दिया जाता है या इसका भी खुलासा होता है। मंदिर दर्शन करने गई एक नाबालिग छात्रा के साथ पुजारी ने छेड़खानी की है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उसके से असली हरकतें करने लगा। नाबालिग छात्रा ने इस पूरे मामले की जानकारी साथ चल रहे परिजनों को दी तो परिजनों ने आरोपी खिलाफ ग्वालटोई थाने में तहरीर दी है। पुलिस आरोपी खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई कर रही है। आपको बताते चले, एक नाबालिग छात्रा परिजनों के साथ मंदिर दर्शन करने गई थी। दर्शन करने के दौरान लाइट चली गई और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां के पुजारी ने उसके साथ असली हरकत की व छेड़खानी की। इससे आहत होकर लड़की ने पूरी बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आरोपी पुजारी को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर घटना क्या है। इस पर बाद पुलिस ने साथ ही बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमे के दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल की गई। जांच में जो भी साक्ष्य, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि लगातार मंदिर या अन्य धार्मिक स्थलों पे भी इस तरह की शिकायतें, इस तरह घटनाएं लगातार हो रही, लेकिन पुलिस लाख दावे करती है कि इस तरह की हरकत करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार जो दबंग हैं या छेड़खानी करने वाले युवक हैं, उनके हौसले बढ़ रहे हैं, वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की हरकत करने वाले पुजारी पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एसीपी कर्नल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मंदिर
बाराबंकी के लोनी कटरा थाने में 22 मुकदमों में दाखिल करीब 50 लाख की मार्फीन व 6 अवैध तमंचा थाने से हुए लापता। करीब 3 साल पहले मृतक हुए दीवान पर दर्ज हुआ मुकदमा। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के लोनी कटरा थाने का है, जहां पर 22 मुकदमों में दाखिल करीब 50 लाख की मार्फीन व 6 अवैध तमंचा अचानक लापता हो गए। दरअसल यह खुलासा तब हुआ जब सड़क दुर्घटना में एक दीवान की मौत हो गई, जिसके बाद माल खाने का चार्ज दूसरे दीवान को दिया गया। इस दौरान इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप का मच गया। वहीं सीओ व तहसीलदार की मौजूदगी में फिलहाल माल खाने का चार्ज दूसरे दीवान को दे दिया गया। वहीं सीओ के निर्देशानुसार 3 साल पहले सड़क हादसे में मृत्यु हुए दीवान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि क्या इस खेल में अन्य थाने के कर्मचारी भी शामिल हैं। हालांकि संपूर्ण मामले पर अभी तक बाराबंकी पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह कुछ भी बोलने से साफ बचते नजर आए। बाराबंकी के लोनी कटरा थाने में 22 मुकदमों में दाखिल गला घोटकर हत्या कर दी। जी हां, आपको बताते चले बिजनौर के कोतवाली देहात में उसके पति ने शक के दौरान अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी हत्या कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस मौके पे है, जांच कर रही है और ये कारण भी जांच के विषय में आ रहा है कि आखिरकार शक किस बात का था और किस बात को लेकर इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल बिजनौर में जब से एसपी नीरज कुमार यादव ने चार्ज लिया है, कहीं ना कहीं घटना का खुलासा तुरंत होता है और तुरंत एक्शन लिया जाता है। उसका मुख्य कारण यही है कि एसपी नीरज कुमार यादव के आदेश अनुसार तत्काल प्रभाव पुलिस पहुंचती है और एसपी ग्रामीण मौके का जायजा लेते हैं और उनका कहना है जल्द आरोपी को पकड़ मामले की जांच भी की जाएगी और ये जानकारी भी ली जाएगी आखिरकार उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। गैंग रेप पीड़िता की मदद के लिए आगे आए सपा नेता सिद्धार्थनाथ पांडे। सिद्धार्थनाथ पांडे ने मालिकपुर एसडीएम से मुलाकात करते हुए राज्यपाल संबंधित ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ सपा नेता सिद्धार्थनाथ पांडे ने मांग की है कि गैंग रेप पीड़िता को आर्थिक मदद के रूप में 25 लाख मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ सपा नेता सिद्धार्थनाथ पांडे ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उन दरिंदों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें यह पूरा मामला चित्रकूट अंतर्गत मालिकपुर के एक आदर्श इंटर कॉलेज का है, जहां पर 10वीं की छात्रा के साथ स्कूल के शिक्षकों ने गैंग रेप किया था, जिसको लेकर के जब उसकी तबीयत बिगड़ी थी तो उसके परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल पर भर्ती कराया था। कड़ी पूछताछ के बाद परिजनों को छात्रा ने बताया था कि उसके साथ स्कूल के ही शिक्षकों ने गैंग रेप किया है। जब इस मामले की जानकारी चित्रकूट प्रशासन को हुई तो चित्रकूट पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने इसकी जांच के लिए 2 पुलिस टीमें लगाई है। साथ ही साथ एक अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि कब तक सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। गैंग रेप पीड़िता की मदद के लिए